कंसिडर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन। ये एक हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है और कहा गया द रिएक्शन वॉज कंडक्टेड विद द रेशियो, और ये एक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, द पीएच वैल्यू एट विच द ईएमएफ ऑफ द हाफ सेल विल बिकम जीरो इज। देखिए एज पर नर्स्ट इक्वेशन वी नो कि ई यानी ईएमएफ ऑफ अ सेल क्या होता है, ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log ऑफ 10 Q, जहां पे Q क्या हो जाता है जनरली आपका प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट, वही वाला भी देख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड हो गया ईएमएफ। अब इसमें इन्होंने एक दो चीज दी हुई है, एक तो आपका ई ये हो गया 0, ठीक है, और दूसरा आपका दिया हुआ है इस पूरे की वैल्यू 0.059, यानी 0 इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ये पूरा हो गया आपका 0.059 अपॉन n, और ये बेसिकली क्वेश्चन को इजी करने के लिए कर देते हैं जनरली। अब इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू मैं अभी लिखूंगा ताकि अभी और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर यानी प्रोडक्ट यानी CR3 प्लस का स्क्वायर क्योंकि 2 है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई CR2O7 2 नेगेटिव और इनटू H आयन का पावर 14। समझ में? अब मैंने यहाँ पे H2O क्यों नहीं लिया, H2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि इट्स अ प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड का हम जनरली 1 मान लेते हैं, करेक्ट। तो ये नहीं होगा इसका कंसंट्रेशन ना, इनको इंक्लूड नहीं करते इस क्वेश्चन में जनरली। अब वी नो कि जो ई नॉट की वैल्यू है इज गिवन एज 1.33, तो ये कर दो इधर 0 इक्वल्स टू 1.33 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे n क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पार्टिसिपेटिंग। अगर आप इसमें देखेंगे ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, देखिए 2Cr है 2Cr है और 2 3 से 6 6 पॉजिटिव है इधर, और इधर 14 पॉजिटिव, इधर 6 नेगेटिव, और इधर हो गए तो 8 इन 6 प्लस 6 कितना 14, तो बैलेंस आउट हो रहा है कुल मिला के, है ना। तो ये हो गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 6 लॉग ऑफ, अब इधर देखो CR3 प्लस स्क्वायर इंटू ये वाला डिवाइड बाई ये, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसकी इन्होंने ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है 10⁻⁻6, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई H आयन का कंसंट्रेशन टू द पावर 14। अब ये देखो ये बस कैलकुलेट करना आपको, इस पूरे को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1.33, करेक्ट। अब इसको इधर से यानी लॉग ऑफ 10⁻⁻6 माइनस log of H ion to the power 14 1.33 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा -6 log 10, अभी एट द बेस 10 ही था तो ये 1 हो गया, मैं हटा देता हूँ उसे, माइनस ये इधर आ जाएगा 14 log ऑफ H आयन, अब ये भी पूरा का पूरा 1.33 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059। अब देखो, अब ध्यान से देखो, माइनस log H आयन क्या होता है आपका pH, तो -6 प्लस 14 pH इज इक्वल्स टू 1.33 इंटू 6 डिवाइड बाई 0.059। सो बच्चों अगर पूरी क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप pH के लिए आपकी 10.089 वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो ये नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा यहाँ पे 10, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर।